श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में निषाद राज भरत की भेंट हुई और दोनों एक दूसरे को मिलकर के भरत को तो ऐसा अनुमान लगा कि जैसे छोटे भैया लक्ष्मण से भेंट हो रही हो। निषाद राज गंगा के किनारे बैठे हुए और भरत जी से कह रहे हैं कि भरत भैया, मैंने इस घाट का नाम राम घाट रखा है। मैं सोचता हूँ कि प्रभु मुझसे न सही अपने घाट पर तो आएंगे ही, तब फिर प्रभु से भेंट होगी। देखो, भगवान दो ही जगह मिलते हैं, एक घर में और दूसरे घाट पर। ज्ञानियों को प्रभु घर में ही मिल जाते हैं और भक्तों को घाट पर मिलते हैं। किस घाट पर? कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये भगवान की कथा ही गंगा है और इस कथा रूपी गंगा के घाट पर जो बैठता है, राम उसे मिल ही जाते हैं। जब निषाद राज ने कहा कि राम जी का घाट है, तो राम के घाट के नाते सभी ने प्रणाम किया। किंतु भरत जी ने तो जब सुना कि ये राम घाट है, तो वे तो लकड़ी की भांति भूमि पर गिर गए और नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। केवट ने कहा कि भैया भरत, ये क्या कर रहे हो? ये तो राम का घाट है। राम घाट कहु कीन प्रणामू, भामन मगन मिले जनु रामू। निषाद राज में लक्ष्मण के दर्शन हो रहे हैं भरत को, और राम घाट में साक्षात राम के दर्शन हो रहे हैं। भरत जी सबको विश्राम करने को कहते हैं और स्वयं एकांत में बैठ करके और भगवान का चिंतन करने लगते हैं। निषाद राज जब भरत के पास पहुँचे और कहा कि भरत भैया, आप सोए नहीं हैं और आपके आँखों से आंसू बह रहे हैं। देखिए, आँखों से दो ही का संबंध होता है, एक नीर का और नींद का। अगर नीर होगा आँखों में तो फिर नींद नहीं होगी, और नींद होगी तो नीर नहीं होगा। भरत जी की आंखों से नीर टपक रहा है, आंसू बह रहे हैं, तो भरत को नींद कहाँ? भरत जी निषाद राज से बोले कि निषाद राज भैया, तो हमको वो स्थान दिखाओ जहाँ प्रभु राम और मैया जानकी ने विश्राम किया। निषाद राज ने वो वृक्ष दिखाया जहाँ राम सीता सोए थे। भरत ने प्रणाम किया और कहा कि ये वृक्ष धन्य है जहाँ प्रभु ने विश्राम किया। भरत ने देखा कि उस वृक्ष के नीचे पत्थर की शिला पर कुश की साथरी बिछा करके राम व जानकी जी सोई थी। भरत जी को बहुत कष्ट हुआ, आंखों से आंसू बहने लगे। भरत जी कह रहे हैं कि भरत को राज्य मिल जाए, इसलिए प्रभु इस कुशासन पर सोए। भरत ने जब उस शिला पर देखा तो उनको दो चार स्वर्ण बिंदु दिखाई दिए। भरत ने निषाद राज से पूछा कि निषाद राज भैया, ये स्वर्ण कण कहाँ से आए? तो निषाद राज ने जो कहा उसे सुनकर भरत जी बड़े द्रवित हो गए। निषाद राज ने कहा
कि राम जी ने तुम्हारी याद में जो उछास भरी, तो सीता जी के कान के आभूषण पिघल करके और उनसे कनक के कुछ कण भूमि पर गिर गए। भरत भैया ये वही कण बिंदु हैं। अतः भरत जी ने उन कनक बिंदुओं को अपने सिर पर रख लिया। तूने ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे साक्षात सीता मैया के दर्शन हो रहे हैं। अब देखिए, भरत को वहाँ तीनों के दर्शन मिल रहे हैं। निषाद रात में लक्ष्मण का दर्शन हो रहा है, राम घाट में राम का दर्शन हो रहा है, और इन स्वर्ण कनक बिंदुओं में श्री सीता जी का दर्शन हो रहा है। भरत अपने को धन्य मानते हैं कि यहाँ हमें तीनों के दर्शन हो रहे हैं। भरत जी गंगा पार हो गए और गंगा पार होकर के पैदल ही जा रहे हैं, तो उनके पैरों में छाले पड़ गए और वो फूट गए हैं। उनमें इतना दर्द हो रहा है कि वो सहन नहीं हो रहा। तो भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं कि जब हमारे पैरों में छाले पड़े और इतना दर्द हो रहा है, तो हमारे प्रभु के पैरों में भी जो छाले पड़े होंगे उनको कितना कष्ट हुआ होगा। उनके तो चरण बड़े ही कोमल हैं, उस पीड़ा को उन्होंने कैसे सहन किया होगा। ये सोच करके भरत सजल हो गए और कहने लगे कि जाके पाए न जाए बिमाई, शोकत जाने पीर पराई। कथा में उल्लेख मिलता है कि श्री राम जी के चरणों में तो कांटे लगे कि बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, किंतु लक्ष्मण जी और जानकी जी के पैरों में एक भी कांटा नहीं लगा। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं दिखाई देता कि लक्ष्मण जी के पैर में या जानकी जी के पैर में कोई कांटा चुभा हो। कांटे केवल राम के चरणों को ही क्या पहचानते थे। मानो भगवान ने ये कह दिया कि कांटों तुम हमारे चरणों में ही लगना, नहीं तो लोग कहेंगे कि भगवान के पीछे चलने वालों के भी कंटक लगते हैं। अतः हम ये नहीं सुनना चाहते हैं। भगवान का स्वभाव है कि जो मेरे पीछे चले वो निष्कंटक होकर चले। उसके पैर में लगने वाले कांटे भी हम अपने पैरों में स्वीकार कर लेंगे और उसका मार्ग निष्कंटक हो जाए। इसीलिए भगवान के जाने में जैसा मार्ग नहीं हुआ सुगम, और भरत को जाने में वो मार्ग सुगम हो रहा है। तसभा भरत तसमग भाव नहीं राम कहो, जसवा भरत जात। तीसरे पहर कहा कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखो, प्रयागराज बहुत लोग गए होंगे, दर्शन भी किए होंगे, नहाए भी होंगे, किंतु जैसे दर्शन भरत जी ने किए शायद ही किसी ने किए हों। यमुना जी की श्यामल धारा और गंगा जी की धवल धारा में, श्याम धारा में तो भरत को राम के रूप का दर्शन हो रहा है, और गंगा जी की स्वच्छ धारा में श्री जानकी जी के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। उन्हें और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्यों? जिसे एक बार भगवान के दर्शन हो जाए उसे फिर और कुछ दिखाई नहीं देता। एक दृष्टांत है यहाँ छोटा सा। मालवीय जी गंगा स्नान करने गए, प्रयागराज आए और काम निपटाने के बाद कुछ समय बचा तो उन्होंने कहा गंगा स्नान कर लिया जाए। तो जब संगम पर पहुंचे तो वहाँ अपने कुल पंडे के पास गए कि हमें स्नान करना है। पंडा ने कहा कि मालवीय जी चलिए हम आपको स्नान कराते हैं। मालवीय जी ने कहा लेकिन एक समस्या है,
क्या? कहले वहां शुद्ध श्लोक पढ़ना है तुम। अब पंडित जी ये बात सुन करके थोड़ा रुका और सोचने लगा कि एक तो हमारे जैसे पढ़ने वाले श्लोक, शुद्धता कहाँ, और दूसरे मालवीय जी के सामने जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, अगर हम जानते भी होंगे तब भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन हिम्मत करके पंडित ने कहा कि चलो मालवीय जी हम स्नान कराते हैं। नाव द्वारा पंडा मालवीय जी को संगम में ले गया। बीच धार में जब पहुंचे तब मालवीय जी ने फिर टोका कि पंडा तुमको याद है कि वह शुद्ध श्लोक का ही उच्चारण करना है। पंडा कुछ बोला नहीं और चला गया। संगम आ गया तो पंडित ने कहा मालवीय जी संगम आ गया, अब स्नान कर लीजिए। मालवीय जी संगम में उतरे स्नान करने के लिए और पंडा से कहा कि अब श्लोक पढ़िए। तो पंडा ने कहा कि मालवीय जी ये बताओ आप कहाँ खड़े हैं? तो मालवीय जी ने कहा कि हम संगम में खड़े हैं। कहले किसका किसका संगम है? कहले गंगा का, यमुना का और सरस्वती का। कहले गंगा जी कहाँ है? तो मालवीय जी ने सफ़ेद धारा में हाथ करके बताया कि ये गंगा जी हैं, और श्यामली धारा में हाथ करके बताया यमुना जी हैं। और पंडा ने कहा सरस्वती जी कहाँ हैं? तो मालवीय जी ने कहा सरस्वती जी लुप्त हैं। तो पंडा ने कहा महाराज मालवीय जी, जहाँ सरस्वती ही लुप्त हो वहाँ आप शुद्ध श्लोक की कल्पना कर रहे हैं। मालवीय जी सुनकर के बहुत हंसे और बड़े प्रसन्न होकर के संगम में डुबकी लगाई और वापस आ गए। तो तीर्थराज प्रयाग का भाव मन में आने पर भरत जी ने प्रणाम किया और कहा कि तीर्थराज मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। यद्यप क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है, फिर भी मैं क्षत्रिय धर्म को त्याग कर आपसे याचना करना चाहता हूँ कि मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरती काह न करई कुकर्मु। तीर्थराज ने पूछा कि भरत जी धर्म का त्याग करना उचित है? भरत ने कहा कि यदि राम की सेवा परम धर्म है तो परम धर्म के लिए यदि स्वधर्म छोड़ना भी पड़े तो उचित ही है। तीर्थराज प्रसन्न हो और कहा भरत यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों से भंडार भरा हुआ है, आप क्या चाहते हैं मांग लीजिए। भरत ने कहा कि हे प्रयागराज हमें ये चारों चीजें नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद या वरदान नान। कि हमें धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए। प्रयागराज ने पूछा तो क्या फिर से जन्म लेना चाहते हो? भरत ने कहा कि राम के चरणों में प्रेम करने के लिए मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं। मुझे तो यही वरदान दीजिए कि हमारी राम के चरणों के प्रति रति बनी रहे और दिन पर दिन बढ़ती रहे। तब प्रयागराज बोले कि तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। देखो इस दोहे में एक बात विशेष है। भरत जी कहते हैं कि हमें काम नहीं चाहिए, लेकिन काम की पत्नी रति चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, रति चाहिए, काम नहीं चाहिए। तो प्रयागराज ने पूछा कि भरत कैसी रति चाहिए तुमको? तो भरत ने उत्तर दिया कि वो रति चाहिए जो काम से ना जुड़ी हो, राम से जुड़ी हो। तो प्रयागराज बोल पड़े
हे भरत, तुम सभी विधियों से साधु। अब सभी विधि का मतलब यहाँ क्या है कि गंगा जी भक्ति की धारा, यमुना जी कर्म की धारा और सरस्वती जी ज्ञान की धारा। तो भरत भक्ति की दृष्टि से साधु, कर्म की दृष्टि से साधु हैं और ज्ञान की दृष्टि से भी साधु हैं। इसीलिए प्रयागराज कहते हैं कि तात भरत सब विधि साधु, क्योंकि राम जी के चरणों में बहुत गहरा प्रेम है। हे भरत, तो ये जो राम जी के चरणों से जो जुड़ जाते हैं उनको आचरण अपना ठीक करना नहीं पड़ता, उनका आचरण ठीक हो ही जाता है। भरत ने एक अच्छा काम किया। वो अच्छा काम क्या है? भरत जी ने एक डुबकी गंगा जी में लगाई और एक डुबकी यमुना जी में लगाई और सरस्वती जी के पास गए नहीं। किसी ने पूछा कि संगम में स्नान क्यों नहीं किया भरत जी? तो भरत जी ने कहा कि सरस्वती माता ने तो ये सब विवाद खड़ा ही कर दिया, कहीं मेरी बुद्धि भी बदल जाए। तो इसी कारण मैं सरस्वती मैया के पास नहीं जाना चाहता। प्रयाग स्नान करने के बाद मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में गए और भरद्वाज जी को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने भरत को उठा करके और गले लगा लिया कि धाई उठाई लाई उरली ने और दीना शीसक तारथ कीने, और उनको आशीर्वाद दे करके कृतकृत कर दिया। उनने आसन दिया, किंतु भरत जी बड़े संकोच के साथ नीचे नेत्र किए हुए बैठे हैं। उन्हें संकोच इस बात का है कि अगर मुनि ने मुझसे पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगा कि मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सील सकोचू। भरत सोच रहे हैं कि अगर मुनि पूछेंगे तो हम उत्तर क्या देंगे, लेकिन मुनि ने भरत के सील और संकोच को देख करके कहा कि हे भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता कि सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। देखिए, जो विधाता के कार्य हैं उन पर किसी का बस नहीं चलता। यही बात वशिष्ठ मुनि ने भी भरत से कही थी कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो तुम्हारा ही नहीं, कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। जब भरद्वाज जी ने ये बात कही तो भरत को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरद्वाज जी ने यह भी कहा कि शोभावी बस रानी आनी, करी कुचाली अंत पछतानी। कि ये भरत, ये भाभी के बस में रानी ने ये सब किया है और जब ये कुचाल हो गई तो अंत में उनको भी पछतावा हुआ है। अब ये भाभी क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालना है। भाभी के विषय में बाबा तुलसीदास ने राजा भानु प्रताप के प्रसंग में लिखा है कि तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवै ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। कि ये भाभी जो है ये जिसको जहाँ चाहती है वहाँ बुला लेती है।
अब देखिए, राजा भानु प्रताप जंगल में पहुंच गए, ये भाभी ही उनको लेके गई। अब जेहि रे पूछे सोई रचे उपाऊ, भाभी बस न जान कछुराऊ। अब वो कपटी मुनि षड्यंत्र करता रहा, लेकिन भाभी बस राजा ने कुछ भी नहीं जान पाया। जब ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया और जब ये आकाशवाणी हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, तब ब्राह्मणों ने कहा कि भूपति भाभी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर। कल हे राजा, भाभी मिटाए नहीं मिटती है, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है। एक बात और है, क्या भाभी को कोई नहीं मिटा सकता? लेकिन कहा गया है कि शंकर जी भाभी को मिटा सकते हैं। कि जब नारद भगवान हिमालय राज्य के यहाँ पहुंचे तो हिमालय राज्य ने अपने पुत्री पार्वती का हाथ उनको दिखाया। तब नारद ने बताया कि तुम्हारी पुत्री में तो कोई दोष नहीं है, सब गुण ही गुण है, लेकिन जो इसको पति मिलेगा उसमें 10 अवगुण होंगे। हिमवाल ने कहा कि क्या कोई इसका उपाय नहीं है ऋषिवर? तब नारद जी ने कहा कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी उमेट सकई त्रिपुरारी। कि अगर तुम्हारी पुत्री तप करती है और शंकर जी को प्रसन्न कर लेती है तो शंकर जी में ये क्षमता है कि वो भाभी को भी मिटा सकते हैं। अब बात ये आती है कि शंकर जी अगर भाभी को मिटा सकते हैं तो उन्होंने अयोध्या में आई हुई भाभी के संकट को क्यों नहीं मिटाया? तो किसी ने कहा कि शंकर जी से कहा ही नहीं गया होगा। किंतु अब विचार कीजिए कि राजा दशरथ ने स्वयं कहा कि आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी। और जिस समय भरत को अयोध्या आने का समाचार मिला तो वो भी अयोध्या आने के लिए शंकर भगवान से ही प्रार्थना करके चले कि मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। माता पिता परिजन और भाइयों की कुशल क्षेम मांगी। क्या कुशल क्षेम मिली उनको? लोगों ने कहा कि दशरथ जी विनती करते रहे, भरत जी विनती करते रहे, किंतु शंकर जी ने इस भाभी को क्यों नहीं मिटाया? तो शंकर जी बोले कि मैंने अपने घर की भाभी को नहीं मिटा पाया तो अयोध्या की भाभी को कैसे मिटा सकता? घर की भाभी शंकर जी की क्या थी कि जब सती भगवान शंकर के साथ कुंवर ऋषि के यहाँ कथा सुनने गई तो उनको राम के विषय में संदेह हो गया। उन्होंने राम को ब्रह्म नहीं माना। शंकर जी ने बहुत समझाया, भांति अनेक शंभु समुझावा, भाभी वसन ज्ञानूर आवा। यहाँ भी भाभी है कि भाभी के कारण सती जी को ज्ञान रहा नहीं। तो शंकर जी कहते हैं भाभी 2 प्रकार की होती है। एक भाभी वो जो विधाता के द्वारा भाग्य में लिखी जाती है, और दूसरी भाभी वो होती है जो भगवान की इच्छा से आती है। जो विधाता के द्वारा लिखी गई भाभी है उसको तो हम मिटा सकते हैं, किंतु जिसमें भगवान की इच्छा शामिल है उस भाभी को हम मिटा नहीं सकते। इसलिए हमने सती के प्रकरण में भी यही सोचा कि हृदय विचारत शंभु सुजाना, हर इच्छा भाभी बलवाना। नारद जी के प्रकरण में भी देखिए, जब नारद जी भगवान को श्राप दे दिए और भगवान ने अपनी माया को हटा लिया
तब नारद जी व्याकुल होकर के कहने लगे कि वृथा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। नारद जी कहने, हे प्रभु हमारा श्राप व्यर्थ हो जाए। तो भगवान ने कहा कि नारद तुमने हमको श्राप दिया नहीं है, ये हमारी इच्छा ही थी कि हमने तुमसे श्राप अपने को दिलवा दिया। तो अयोध्या में जो सरस्वती जी आए हैं तो राम ने उनको प्रेरित किया, क्योंकि शारद है क्या? शारद स्वयं कहती हैं कि शारद दारुणारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। तो भरद्वाज जी ने कहा कि भरत हम एक बात कहें। भरत जी ने कहा कहो। कहले सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। कि सब साधनों का, जितनी हमने साधना की, तपस्या की, उसका दर्शन तो हमें राम सीता लक्ष्मण का हुआ। लेकिन मैं सोच रहा था कि इन तीनों के दर्शन का फल क्या होगा। तो तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तो हे भरत, अब हमें समझ में आया कि उन तीनों के दर्शन का जो फल है वो तुम्हारा दर्शन है। हमें प्रयाग के सहित तुम्हारा दर्शन जो मिल रहा है ये हमारा सौभाग्य है।